कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपको सब कुछ पॉजिटिव मिले। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपका यूनिवर्स से कांटेक्ट हो चुका है कि नहीं। आपको कुछ बताने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आपका यूनिवर्स से कांटेक्ट है या फिर नहीं है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप उसमें से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि आपको कौन से ऐसे साइन मिलते हैं। अगर आपसे वो साइन मैच होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपसे यूनिवर्स बात करते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर आपसे मिलते हैं। और वो कौन सा रूप है, ठीक है? आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। आपको बहुत प्रॉब्लम मिलती है डियर, आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आती है। आप जिसे दिल से चाहते हैं वो या तो फिर आपको धोखा देता है या तो फिर पीठ पीछे आपके लिए कोई प्लानिंग करता है। ये आपके रिलेटिव हो या फिर आपके पर्सन हो या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर हो। ये पहले तो आपसे बहुत प्यार दिखाते हैं, पहले आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, लेकिन बाद में धोखेबाज निकल जाते हैं। आपको बहुत तकलीफ़ भी होती है, आप बहुत रोते भी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत लोगों को उनके पर्सन से धोखा मिलता है। जब आप सोचते हैं कि आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे तो कोई ऐसा आपके लाइफ में आता है जो आपको ढेर सारा प्यार देता है, आपसे बहुत ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ना चाह के भी आप उनसे प्यार करने लगते हैं और फिर बाद में वो अपना असली रूप दिखाकर चले जाते हैं। आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप बहुत रोते हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है ताकि आप समझ सकें कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि ये बहुत उम्र हो, आपकी बहुत एज हो गई हो, इस वजह से आपको ज़िंदगी का अनुभव मिल रहा हो। नहीं, उम्र कम है लेकिन तजुर्बे बहुत गहरे हैं आपके पास। अनुभव जो है ना वो बहुत गहरा है आपका। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उम्र से पहले ही आप हर चीज़ को जैसे देख चुके हैं। दुख, तकलीफ़, लोगों का असली चेहरा आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं। और आपको कभी कभी ऐसा लगता भी है जो जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बहुत उम्र वाले हो चुके हैं, शायद उनके अंदर भी बचपना हो, उनको भी ज़िंदगी का इतना अनुभव ना हो जितना आपको हो चुका है। तो आप बहुत टूट जाते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए या फिर ना आए, लेकिन अगर धोखा ही देना है तो फिर आए ना। आप बहुत टूट जाते हैं। पहले तो आप दिमाग से जुड़ते हैं, आपको लगता है कि बात करते हैं, दोस्ती की तरह रखते हैं, लेकिन दोस्ती में फिर प्यार हो जाता है और फिर वो इंसान आपको धोखा दे जाता है। आप टूट तब जाते हैं जब आप किसी से बहुत गहरा प्यार करते हैं, उसके हिसाब से आप सब कुछ करने लगते हैं। जो चीज़ उसे पसंद होती है आप वो करने लगते हैं, उससे कभी आपकी चीज़ों से तकलीफ़ ना हो आप वैसे बन जाने लगते हैं। फिर भी वो इंसान आपको समझता नहीं है, आप सोचते हैं कि इसकी तरह बन जाएंगे, इसे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना लगे, लेकिन बाद में वो इंसान आपको धोखा दे जाता है, आपको धोखा देता है या किसी और से बात करने लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के तो अपने ही उन्हें धोखा देते हैं। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन वो आपको धोखा देते हैं। हो सकता है कि आप
अपने किसी पर्सन से बात करते हो और आप दोनों के बीच वही ऐसा कर देते हो जिससे आपका रिश्ता अच्छा नहीं चलता है, या फिर आप किसी से बात करते हैं, आप बहुत सच्चे दिल से बात करते हैं, लेकिन उसे लगता है कि आप गलत हैं और वो बिना जाने समझे आप पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और आप बहुत टूटे हुए होते हैं। तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। आपने कभी देखा है, आपने कभी सोचा है, इस बात पे ध्यान दिया है कि कितनी भी बड़ी मुसीबतें आई हों आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने ज़िंदगी से हार नहीं माना है। आप खुश रहते हैं। जैसे कम भी होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि अब जीना नहीं है। थोड़े पल के लिए सोच भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं हैं। फिर आपको लगता है कि ठीक है, हम तो इतने में ही ठीक है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ वाले लोग पड़े हैं। अगर आपको कोई अपना दुःख बताता है तो फिर आप अपना दुःख भूल जाते हैं। आप सामने वाले का दुःख सुनते हैं तो अपना दुःख भूल जाते हैं। आपको लगता है कितनी तकलीफ़ है। अगर आपके पास भी बहुत मुश्किल से खाने के लिए भोजन हो और आपको लगे कि सामने वाला भूखा है, वो रो रहा है, तो आप अपना भी भोजन उसे दे देते हैं। आपको लगता है कोई बात नहीं, आप अपनी भूख भूल जाते हैं, आप अपनी परिस्थिति भूल जाते हैं, लेकिन उसकी हेल्प कर देते हैं। जितना भी बन पड़े उतनी हेल्प आप दूसरे की कर देते हैं। तो फिर ऐसा कौन करता है? जो ईश्वर से जुड़े हुए लोग होते हैं। वरना आपको पता है, जिनके पास बहुत होता है लेकिन दिल नहीं होता देने का, उनके पास बहुत है लेकिन कोई उनके सामने भूखा है तो भी वो नहीं देते हैं। कहते नहीं, हमारे लिए होगा, हम क्यों दें। तो आप सोचिए, ध्यान दीजिए अपनी आदतों पे कि आप दूसरों की मदद सबसे पहले करते हैं। अगर कोई आपके सामने दुखी है, आपसे बोल रहा है, तो आप उसकी मदद कर देते हैं। अगर आप दुखी हैं, आपके ऊपर खुद बहुत बड़ा दुख है, लेकिन कोई आपसे अपना दुख बता रहा है, आप उसके दुख को सुन करके बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अपना दुख भूल जाते हैं। आप उसे समझाने लगते हैं कि ज़िंदगी से हार मत मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ईश्वर है, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो फिर आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। आपका यूनिवर्स से कांटेक्ट हो चुका है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू ईश्वर आपसे बात करते हैं। कभी भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो कोई ना कोई अजनबी ही आपको बहुत कुछ बताकर चला जाता है। आपको बहुत अच्छा लगता है उससे बात करके, या फिर वो कुछ समझाता है तो आप तुरंत समझ लेते हैं कि बात तो सही है। या फिर आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जो लगता है कि ये मुझे समझा रहा है, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। या फिर कोई ऐसी 4 लाइन की कविता लिखी हुई हो, शायरी लिखी हुई हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, ऐसा आपको दिख जाता है, जिसे पढ़ कर के आपको लगता है कि इससे तो अच्छे हम हैं, हमारी लाइफ में फिर भी बहुत अच्छा है। तो डियर, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं। आपका कांटेक्ट यूनिवर्स से हो चुका है। आपको दूसरे की तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। ये सबसे बड़ा साइन है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी से बिल्कुल हार नहीं मानते हैं। आपको एक उम्मीद रहती है कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। आप ईश्वर पे भरोसा कभी नहीं ख़त्म करते हैं। आपको लगता है ईश्वर ने आज अगर ये टाइम दिया है तो अच्छा टाइम भी वही देंगे। आप ईश्वर के मुताबिक चलते हैं। थोड़ा बहुत हो जाते हैं गुस्सा, कभी परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों। आप बहुत रोते हैं, बहुत टूट जाते हैं, लेकिन ईश्वर पे विश्वास कभी नहीं डगमगाते हैं। ईश्वर पे आपका जो भरोसा है वो हमेशा बना रहता है। आप कभी बहुत दुखी होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं जो दुखी हो जाते हैं तो बात नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप उनसे ही शिकायत करते हैं, उनसे ही बोलते हैं। तो आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें कभी भी कोई भी परिस्थिति में बहुत अच्छे से समझाता है। वो ईश्वर के रूप में आपके पास हैं। उनकी इंट्यूशन से, उनकी आवाज़ से ईश्वर आपसे बात करते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं आपसे बोलते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी माँ जी हो, या फिर आपका कोई भाई बहन हो,
जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता हो, या फिर कोई आपका फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा हो जो अजनबी हो लेकिन उससे आपको बात करके अच्छा लगता हो, या अचानक से कोई आपको मिल जाता हो, कहीं आप जा रहे हो बहुत दुखी हो, कोई इंसान पूछ लेता है कि क्या हुआ, कोई टेंशन है, फिर आपको समझा देता हो, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे इस रूप में मिलते हैं। और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ईश्वर आपके आसपास खुशबू के रूप में आते हैं। जब कभी आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत निराश होते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, आप बहुत अकेले बैठे होते हैं, तो अचानक से आपके पास जैसे कोई खुशबू सी आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो उस समय ईश्वर आपके पास होते हैं, आपके ऊपर हाथ सहला रहे होते हैं, आपके सिर पे, कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम हमेशा आपके साथ हैं। थोड़ी बहुत परीक्षाएं तो ज़िंदगी में देनी पड़ती है ना। परीक्षाएं से जो डरते नहीं हैं वही जीते हैं, और जो डरते हैं वो तो मरे हुए होते हैं ना। उनकी लाइफ में परीक्षाएं नहीं होती हैं जो मर जाते हैं, और जो जीते हैं उनको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उनको हमेशा साबित करना पड़ता है कि अभी हम जीवित हैं, अभी हम ईश्वर का कार्य करने में सक्षम हैं। ईश्वर परीक्षाएं जितनी भी चाहे ले सकते हैं, हम उन परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम ईश्वर का काम करने आए हैं। तो डियर, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके पास हैं, और हमेशा आपके पास रहते हैं। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस तरह से कभी कभी निराश मत हुआ करिए। आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा आप निराश हो जाएं, आप बिल्कुल हार मान ले तो ही, वरना ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कितनी भी, लेकिन एक रास्ता आपके लिए ज़रूर खोल कर रखेंगे ईश्वर। ईश्वर के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग मैसेज है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, अगर आप क्या जुड़े हैं, आप तो जुड़े ही हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूनिवर्स से, आपको महसूस भी होता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं तो आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है, कितना भी बुरा टाइम हो, कितना भी आपका लोग साथ छोड़ दे या फिर दुनिया ही छोड़कर आपके पास से चले जाए, लेकिन हर परिस्थिति में, हर टाइम ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत करीबी को भी खोया है, जिन्हें खो करके वो सोचते थे कभी शायद जी नहीं सकते, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने खुद को अकेले संभाला है। या तो कोई ऐसा काम शुरू कर दिया है जिससे उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती है, या तो फिर उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा करना शुरू कर दिया है जिससे उन्हें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ ना कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में नया किया है और आपको लगा है कि आप जी सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि अब हम जी नहीं सकते हैं, उस तरह से आपको नहीं लगता, आपको लगता है आप जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पल को आप भूल गए होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें याद नहीं आती, आप इमोशनल नहीं होते, होती हैं, लेकिन आप जी नहीं सकते ऐसा आप नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं आप जी सकते हैं। आपके अंदर अपने आप ही बहुत ज़्यादा समझदारी आने लगती है कि ये तो होना ही होता है। बहुत कुछ आपको जैसे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, वो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाहरी लोग तो आपको जो सिंपैथी देते हैं ना, वो दिखावटी भी होती है और उससे आपको तृप्ति नहीं मिलती है, लेकिन अंतरात्मा से जो आपको मिलती है ना पॉजिटिव एनर्जी, आप उससे बहुत सुकून महसूस करते हैं। वो सुकून आपको ईश्वर देते हैं, इसलिए आप बहुत संभल जाते हैं। कोई कितना भी बाहरी तरीके से सपोर्ट करे, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे, कभी कोई इंसान नहीं बन सकता है अगर वो अंतरात्मा से हार चुका हो। आपको पता है, जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी होती है
और वो स्पिरिचुअल भी नहीं होते हैं, तो उन्हें लगता है ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन पैसा भी सब कुछ नहीं होता है। पैसा भी सब कुछ नहीं होता। अगर कोई इंसान अंतरात्मा से हार चुका हो, उसे लगे कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो कितने भी पैसे उसके पास हो वो सब बेकार होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। और अगर पैसा ना भी हो और अंतरात्मा से बहुत स्ट्रांग है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो डियर, उसका कभी भी पॉजिटिव काम रुकेगा नहीं, कोई हो या ना हो। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में कई बार होता है कि आपके लिए जो पॉजिटिव होता है वो काम आपका कभी नहीं रुकता है। देर ज़रूर लगती है लेकिन रुकता नहीं है। और अगर जो काम आपका नहीं होता है, किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत देर बाद आपको, या बहुत दिन बाद, या बहुत साल बाद आपको पता चलता है कि ये अगर हो जाता तो आज बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, अगर ये हो जाता तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो बाद में वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो आपका यूनिवर्स ने हाथ पकड़ रखा है। आप कितनी भी जिद करें, अगर गलत काम के लिए भी, तो भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका हाथ पकड़ रखा है और आपने भी उन पे भरोसा स्ट्रॉन्ग तरीके से बना रखा है। गुस्से में आप लड़ाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल देते हैं कि आप तो कभी कुछ नहीं देते हैं, आप तो कभी कुछ ठीक नहीं करते, हम तो इतने अच्छे काम करते हैं, हम तो इतना पॉजिटिव काम करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते, लेकिन फिर भी आप हमें ही दुख देते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें वो चीज़ नहीं देते जो हमें पसंद है। लेकिन दिल से कभी आप भरोसा नहीं ख़त्म करते हैं ईश्वर पे। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और ईश्वर जानते हैं कि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। और आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना। आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रॉन्ग ऐसे है कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, ये भी यूनिवर्स से कनेक्ट होने का साइन होता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। आप कोई भी चीज़ सोच लेते हैं कि आपको ये करना है, जैसे आपने कभी भी सोचा हो, पहले सोचा हो, बहुत साल पहले सोचा हो, आपने लिखा नहीं है, जैसे बहुत सा मैनिफेस्टेशन होते हैं ना जो पेज पे लिख करके होता है, तो इस तरह से आपने लिखा ना हो, बार बार उसे रिपीट ना किया हो, लेकिन आपने उसके बारे में सोचा, बहुत गहराई से सोचा, वो हो जाता है। वो हो जाता है क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है तो वो आपको मिल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगर वो सोचते हैं कि मुझे इस जगह पे जाना है तो वो वहाँ जा पाते हैं, कुछ साल बाद ही सही, तो बाद में वो बहुत खुश होते हैं कि हमने ये सपना बहुत पहले देखा था और आज पूरा हो गया। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, बहुत पहले आपने सोचा है, तो वो कई साल बाद आपको मिले, लेकिन वो मिल जाती है और आप सोचते हैं कि ये मेरा सपना था, इसे पाना था। तो इस तरह से अगर आपके साथ होता है तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इससे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव करके, पॉजिटिव सोच के, ठीक है। आप यूनिवर्स के बहुत करीब हैं और यूनिवर्स भी आपके बहुत करीब है। आप हमेशा पॉजिटिव रहना, लेकिन आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। आप मेडिटेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हम कैसे मेडिटेशन करें, क्या करें, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। तो आप मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, आप उस पे से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी सांसों पे ध्यान दे करके कर सकते हैं। इसे विपश्यना भी मेडिटेशन बोलते हैं, आनापानसति भी बोलते हैं। ये बुद्ध जी ने किया था, तो आप इसे भी कर सकते हैं। ये मेडिटेशन हम इसलिए आपको बोल रहे हैं, ये कभी भी आप कर सकते हैं, सोते टाइम भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना होता है कि हमने सांस ली। जब हम सांस छोड़ते हैं तब हमें उस पर ध्यान देना होता है कि अब हमने सांस छोड़ी। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, इसे भी करने में बहुत परेशानी हो रही है, तो आप सांसों को गिनना शुरू कर दीजिए। ये मत गिनिए कितने टाइम में कितनी सांसें ली,
आप जब सो रहे हो तब आप करेंगे, या फिर मॉर्निंग में भी कर सकते हैं जब आपको ठीक लगे। आप अपनी सांसों को गिनना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट 5 मिनट अपनी सांसों को आप गिनिए। गिनने से क्या होगा, आपका सांसों पे ध्यान होगा। तो ध्यान वही बन जाता है जिस पे आप ध्यान देते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक करते हैं वो ध्यान बन जाता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं, आप ध्यान से भोजन कर रहे हैं, आपका दिल भी भोजन में है, आपका दिमाग भी भोजन में है, आपका मन भी भोजन में है, तो आप समझ लीजिए कि वो भोजन भी ध्यान बन गया। ध्यान से कोई भी काम करते हैं वो ध्यान हो जाता है। जैसे आप ध्यान से मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत होशपूर्ण मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, आप लेटे हैं, किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से लिख रहे हैं, तो वो ध्यान हो गया। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना भी हो सके आप कोई कार्य ऐसा करिए जो ध्यान से कर सकें आप। या तो आप सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, या मंत्रा चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, या फिर लिखना शुरू कर दीजिए। आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आप हमेशा अपने बारे में भी सोचिए और दूसरों के बारे में भी सोचिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपका दिल कहता है तो ही आप करना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके कमेंट से। तो अब आप सोच लीजिए कि आप कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, और कमेंट तो ज़रूर करना। ये तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हमें आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। और आप हमेशा पॉजिटिव रहना, अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, यूनिवर्स से आपका कांटेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं आपको संभालने के लिए। आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं है, यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कनेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप वैसे कनेक्ट है, आत्मिक रूप पे कनेक्ट है, लेकिन अभी आप समझ नहीं रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं। आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत रिपीटेड नंबर भी दिख रहे हैं। आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हैं कि आप समझ नहीं पा रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, आपको यूनिवर्स मैसेज भी देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप उनके कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे। तो आप समझने की कोशिश करिए ताकि आपका कनेक्शन और गहरा बन सके, आप यूनिवर्स से बात कर सके, आप यूनिवर्स से अपने सवालों के जवाब मांग सकें। वो सामने से आकर के तो आपसे बोलेंगे नहीं कि आपने उनसे पूछा कोई बात, उन्होंने आकर आपको बता दिया, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपको मैसेज ज़रूर देंगे। हो सकता है कि आपको रिपीटेड नंबर के रूप में मैसेज दें, एंजल्स नंबर के, या फिर आपको पक्षी के रूप में आकर के साइन दें। तो कुछ लोग हैं जो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, पहले बहुत अच्छे से बातें हो रही थी, अभी भी बातें हो रही हैं, लेकिन इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है। ये आपके साथ बात कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे किसी और के साथ, या फिर कुछ अपने लिए काम करने लगे, करियर में अपने ध्यान देने लगे, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें,
तो फिर ये आपसे फिर से सही से बात करने लगेंगे। लेकिन डियर, इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए ईश्वर इनसे आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी कभी बहुत तकलीफ़ भी होती है, आप सोचते हैं कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे, अब आप इनसे नहीं कुछ बोलेंगे, अब आप इन्हें इग्नोर करेंगे। ये आपसे मतलब से भी जुड़ते हैं, कभी कभी ये खुद आपको गलत नहीं बोलते हैं, इनसे बुलवाया जाता है। इनकी एनर्जी इनके बैलेंस में नहीं रहती है, इनके बस में नहीं रहती है, और ये कभी कभी आपको बहुत उल्टा सीधा बोल जाते हैं ताकि आप खुद पे ध्यान देना शुरू करें, आप इस रिश्ते से निकल सकें। लेकिन आप हैं कि आप इस रिश्ते के पीछे ही भाग रहे हैं, और ये चीज़ें आपके यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप जब किसी अजनबी को एक बार माफ़ कर देते, 2 बार माफ़ करते, लेकिन बार बार नहीं करते, तो फिर इस पर्सन को क्यों आप बार बार मौके दे रहे हैं खुद के साथ धोखा करने के लिए? आप समझते क्यों नहीं हैं? आप पूरी दुनिया को एक बराबर से क्यों नहीं देख रहे हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप बार बार मौका दे रहे हैं कि आओ हमारा दिल तोड़ो, चले जाओ, जब फिर मन करे फिर आना, हमारा दिल तोड़ना, फिर चले जाना। इस बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब आप इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इसलिए ताकि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। ये आपकी लाइफ में आए भी क्यों थे आपको पता है? कभी कभी कुछ चीज़ें कोई इंसान अपनी लाइफ में कर नहीं पाता है, कुछ लोग अपने करियर में सक्सेस नहीं पा पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में इतना ही है, बहुत है, इतने में हम खुश हैं, आगे क्या करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते लेकिन जिद में बहुत कुछ कर लेते हैं, गुस्से में बहुत कुछ कर लेते हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जो कहते हैं कि हाँ ये करेंगे, अरे ठीक है, इतना ही ठीक है, इतना ही बहुत है, लेकिन जब उन्हें किसी से चोट लगती है, जैसे किसी ने उन्हें बोल दिया, कभी कुछ सुना दिया या ट्रोल कर दिया, ताने मार दिए, या फिर किसी ने उनको किसी और के लिए छोड़ दिया, पहले वो सोचते थे कि हम ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही बेस्ट हैं, हमें ज़्यादा सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बाद में वो जिद में, गुस्से में सब कुछ कर लेते हैं, बहुत सक्सेस पा लेते हैं, दिखाने के लिए पा लेते हैं कि मुझे दिखाना है इसे, अब इसे झुकाना है कि इसने क्या खोया है। तो डियर, आपके अंदर भी वो काबिलियत है, लेकिन अभी आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, लेकिन आप है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने पर्सन के पीछे ही भाग रहे हैं, और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये मेरी लाइफ में आया ही क्यों, ईश्वर चाहते तो ये मेरी लाइफ में आता ही नहीं। तो आप सोचिए, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आता, आपको इनसे प्यार नहीं होता, तो क्या आप दुखी में होते? तो क्या आप किसी चीज़ को करते? इस चीज़ का अनुभव लीजिए, इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, और आप सोचिए कि अब मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर ये बात नहीं कर रहे, अगर ये नहीं समझ रहे हैं, तो अब मुझे भी नहीं समझाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि इनको मुझे खो करके पछतावा हो कि मैंने क्या खोया। ये वही इंसान है जो मेरे पीछे भाग रहा था, ये वही इंसान है जो मुझे 50 कॉल कर रहा था, ये वही इंसान है जिसकी मैं कदर नहीं कर रहा था। वो आपके पीछे भागने के लिए मोहताज हो जाए, वो अपनी गलतियों पे पछताने के लिए मोहताज हो जाए। आप कुछ ऐसा करिए अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपको कई बार समझाते भी हैं। आपको बहुत सपने आते हैं, आपको सपने आते हैं, आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप इस दुनिया में और लोगों की तरह नहीं हैं। आपको दूसरों का गम जो है वो भी बहुत फील होता है, आप बहुत फील के साथ उसे समझ पाते हैं कि कितना दर्द होगा, समझ रहे? लेकिन आप खुद के साथ कब न्याय करेंगे? आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करे, वो आपको समझे, वो आपके साथ कभी धोखा ना करे, वो आपकी फीलिंग्स को समझे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ना। आप खुद तो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं ना,
खुद को रुला रहे हैं, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं और दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो आप बताइए, जब खुद की कदर आप नहीं कर रहे तो दूसरा कैसे करेगा। बहुत लोगों को रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए पॉजिटिव आगे है, अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते हैं। अगर आप इस रिश्ते को चाहते भी हैं तो अपनी तरफ से मत चाहिए, दिल से चाहते रहिए, लेकिन अपनी तरफ से मत चाहिए कि आप उनके पैरों में गिरें, आप उनसे माफ़ी मांगें, आप उन्हें कॉल मैसेज करें, वो आपसे तब बात करें। आप कुछ ऐसा करिए कि वो आपसे बात करें, वो आपकी तरफ वापस आए। अगर वो आपकी तरफ वापस आते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, तो आप उन्हें माफ़ करके एक्सेप्ट करिए, लेकिन अपनी तरफ से इतना मत करिए, क्योंकि जो बार बार मांगा जाता है ना, वो प्यार नहीं, भीख होती है। और भीख से किसका भला होता है, मांगी हुई खुशी से किसका भला होता है। जो अपनी तकदीर में लिखा होता है वो ज़रूर अदा होता है। तो आप ज़्यादा मांगिए मत कि वो बात करे, वो आए 4 दिन आपसे अच्छे से बात करते फिर चले जाते हैं, फिर उनका मन जब नहीं करता आपसे बात करने का नहीं करते हैं, जब उनका मन करता है फिर वो आपसे बात करते हैं। तो आप इनसे प्यार करिए, सोल लेवल पे आप कनेक्ट रहिए। अभी नहीं तो जब ये आपकी किस्मत में लिखे होंगे तब मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों बाद मिलते हैं, पहले मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर बाद में वो समझदार हो जाते हैं या फिर उनका कर्मा क्लीन हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर वो मिल जाते हैं। तो आप इनके पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप इनके पीछे ज़्यादा मत भागिए। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट है और यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कुछ नया करना स्टार्ट कर दिया है। आपसे बहुत खुश हैं यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं। हो सकता है कि आपने खुद को खुश रखने के लिए कुछ नया करना स्टार्ट किया हो सकता है जो आपको पसंद हो आप वो कर रहे हो सकता है कि आपको कोई खेल कूद पसंद हो, या फिर डांसिंग पसंद हो, सिंगिंग पसंद हो, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना पसंद हो। आपने मतलब खुद को खुश रखना शुरू कर दिया है और अब आपके यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हो रहे हैं कि आप उनके रास्तों पे चल रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, आप खुद को खुश रख रहे हैं। अब आप दुखी नहीं रहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं उनके पर्सन से शादी करने के लिए, तो आप पहले बहुत दुखी रहते थे, बहुत टूटे हुए थे, बहुत रोते थे, लेकिन अब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं। आप खुद पे जो ध्यान देते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते हैं और यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट होते हैं वो, तो पॉजिटिव तरह से, ये भी नहीं नेगेटिव तरह से। तो कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पहले उन्हें लगता था ठीक है, जैसे हैं ठीक है, जिसे अच्छे लगते हैं तो ठीक है, जिसे अच्छे नहीं लगते तो भी ठीक है, उन्हें क्या करना, हमें पसंद है ना तो हम ठीक है। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, दूसरों के लिए नहीं करना है मुझे, कि दूसरे को हम अच्छे लगे इसलिए मुझे फिट होना है, दूसरे को ये चीज़ अच्छा लगता है इसलिए हम ये करेंगे। अब आप अपने लिए कर रही हैं, आपको लगता है कि मुझे भी कुछ अच्छा लगता है, मुझे उस तरह से बनना है। दूसरों के हिसाब से हम कब तक बनते रहेंगे, खुद के हिसाब से जीना है, खुद के हिसाब से बनना है। तो अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है और आगे धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा। तो आप खुद पे इसी तरह से ध्यान दीजिए और यूनिवर्स को आप थैंक यू ज़रूर बोलते रहा करिए। यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं हमेशा, कोई भी परिस्थिति हो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जो लोग अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं उन्हें बहुत रिपीटेड नंबर दिखाया जा रहा है, उन्हें बहुत पॉजिटिव मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन वो है कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो उस मैसेज का
गलत तरीका समझ लेते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे उन्हें कॉल करना है, मुझे उनसे बात करनी है। वो उनसे कॉल नहीं करते, वो उनसे बात नहीं करते, वो उनसे बोलते भी हैं कि मुझे कॉल मैसेज मत करना, लेकिन फिर भी है कि आप उन्हें कॉल मैसेज करते रहते हैं। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको बहुत रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, बहुत एंजल्स के नंबर दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपने पे ध्यान दीजिए। इनके साथ आपका रिश्ता अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आगे होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको अपने पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ करने की कोशिश करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। आप ये मत समझिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपका साथ देंगे, आपका हमेशा साथ देंगे। यूनिवर्स का आपका कनेक्शन है, लेकिन आप अभी उस कनेक्शन के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। यूनिवर्स ने आपका हाथ थाम रखा है, आपके साथ है। वो आपको मैसेज भी देते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको बताते हैं, या फिर कोई मैसेज आपको वीडियो की तरफ से मिल जाता है, या फिर कोई इंसान आपको मिल जाता है, या फिर कोई ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है जिसे पढ़ कर के आपको लगता है कि अब ऐसा नहीं करना है, अब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलना है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो भूत उतर जाता है कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए सब कुछ करना है, और बाद में फिर आप उन्हीं के पीछे भागने लगते हैं। आपको लगता है कि उनको छोड़ कर के आपकी तो दुनिया ही कुछ नहीं है। लेकिन डियर, पॉजिटिव होते हैं तो ना, अगर वो आपको समझते नहीं है तो फिर ऐसी दुनिया बनाने से क्या फ़ायदा है? आप खुद बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। जो इंसान आपको अभी नहीं समझ रहा है, उसको अपनी दुनिया बनाना अच्छी बात है। आप उनकी सोल से कनेक्ट रहिए, उनसे प्यार करिए, लेकिन उनके मोहताज मत रहिए। आप यूनिवर्स की तरफ बढ़िए, मेडिटेशन करिए। कुछ लोग हैं जो हमसे बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ़र्क पड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं या खुद को सुकून देने के लिए मेडिटेशन करते हैं? आप ये मत समझिए कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। आप जब उनको कॉल मैसेज करते हैं जो आपको नहीं समझते हैं, आप उनको पाने के पीछे भागते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, जो आपसे बात करते नहीं हैं, कहते हैं मुझे कॉल मैसेज मत करो, मुझे परेशान मत करो, लेकिन आप उनके ही पीछे भागते हैं। और जो मेडिटेशन है जिससे इस ज़िंदगी में भी सब कुछ बदलता है और आने वाली कई ज़िंदगियों में सब कुछ बदलता है, जो हमारे आगे के जो जन्म होते हैं उसमें बहुत कुछ बदलता है। तो आप इसमें सोचते हैं इतना कि मेडिटेशन 2 दिन किया था अब नहीं करना, 3 दिन किया था कुछ हो नहीं रहा अब नहीं करते। तो आप कंटिन्यू एक मेडिटेशन कोई ऐसा करिए जो आपको अच्छा लगता है। कई तरह के मेडिटेशन आते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता है, आप जिन्हें भी मानते हैं, महादेव को मानते हैं, महाकाली को मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, आप उनके मंत्रा चैंटिंग करिए। एक माला पर डे करिए, ध्यान से करिए, 10 मिनट 20 मिनट ज़रूर करिए। और ये मत सोचिए कि इससे कुछ हो नहीं रहा है अब मुझे नहीं करना। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, वो मुझे समझते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से निभाते हैं उसे। तो क्या ये ईश्वर का रिश्ता हम नहीं निभा सकते? एक मेडिटेशन है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, ध्यान जो होता है ना वो ईश्वर से जोड़ते हैं हमें। इससे हमारा ईश्वर का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं ना, इससे हमारा ईश्वर से रिश्ता थोड़ा कम होता है। जैसे बहुत सारे बाहरी विचार चलते हैं तो हम ईश्वर से कनेक्शन नहीं बना पाते स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो जब आप ध्यान करते हैं ना, तो ये धीरे 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 विचार जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जितना दिमाग शांत हो जाता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई बातें नहीं चलती, उस वक्त हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और ईश्वर हमारे साथ होते हैं, हमेशा साथ होते हैं। तो कुछ लोगों को रिपीटेड नंबर बहुत दिखा रहे हैं। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के पीछे भाग रहे हैं या फिर किसी नेगेटिव काम की वजह से बहुत टेंशन ले रहे हैं, तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, आपके लिए आगे बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आप इसके वजह से अभी टेंशन मत लीजिए। आप कुछ नया तलाश करने की कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, जो आपको सुकून देता हो, आपके करियर में बहुत कुछ बदलता हो पॉजिटिव तरह से, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो
बहुत लोगों को रिपीटेड नंबर दिखाते हैं, रिपीटेड नंबर के माध्यम से ईश्वर आपसे बात करते हैं, आपसे कनेक्शन बनाते हैं, ईश्वर आपसे कनेक्ट होते हैं। कुछ लोगों को रिपीटेड नंबर ही बहुत दिखते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे कनेक्ट है, ईश्वर आपको रिपीटेड नंबर के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देते रहते हैं, वो आपसे जुड़े रहते हैं। और कुछ लोगों को पंख बहुत मिलते हैं, पक्षी के कोई भी पंख बहुत मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए उस पंख के रूप में ईश्वर का आशीर्वाद आपको बहुत मिलता है। ईश्वर हमेशा आपके पास होने का एहसास आपको कराते रहते हैं, किसी पक्षी के रूप में। जैसे आप बैठे हैं, किसी पक्षी की आवाज़ आने लगती है, कोई पक्षी है जो आपके पास आ जाता है, बटरफ्लाई कभी कभी आ जाती हैं, बहुत ढेर सारी आ जाती हैं। कभी आप बहुत दुखी हैं, बहुत टेंशन में हैं, कुछ नहीं है, कोई मतलब पक्षी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसे बाहर से सुगंध आने की बात नहीं है, लेकिन अचानक से कोई अच्छी सी सुगंध आती है, आपको बहुत अच्छी लगती है। तो आप समझ लीजिए कि वो एंजल्स की सुगंध है जो आपको बता रही है कि आपके साथ है। इस वक्त आप दुखी मत होइए, आप खुद को अकेला महसूस मत करिए। कुछ लोगों को कहीं पे भी किसी सफ़र में कोई व्यक्ति मिल जाता है जो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेल हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपको हर सफ़र में कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी, और आपको मिल जाते हैं, या फिर कभी कभी ना भी मिलते हों, तो आप समझ लीजिए कि वो ईश्वर होते हैं जो किसी ना किसी रूप में आपको मिलते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं, आपको अच्छा सिखाते हैं, और जिसे आप भूल नहीं पाते हैं। कभी भी अगर आपके मन में बात आती है तो आपको तुरंत उनकी याद आ जाती है। तो इसी तरह से आपको दर्शन देते हैं ईश्वर, और आपके साथ रहते हैं किसी न किसी रूप में। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से नहीं सोते हैं, जैसे उन्होंने आँख बंद की, बस सोने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें सपने आने लगते हैं, अचानक से उन्हें बस तुरंत सपने आने लगते हैं। तो आपको पता चलता है कि आप जग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सपने देख रहे हैं। तो उस वक्त ईश्वर आपके पास होते हैं, ईश्वर आपको सपनों के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है, या फिर किसी आपके अपने की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो आप उस मैसेज पे ज़रूर ध्यान दिया करिए। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और आप ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत करीब हैं ईश्वर के। आपका ईश्वर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और आपको अगर एंजल्स नंबर दिखते हैं तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। और आप जब भी ये एंजल्स नंबर, पक्षियों को या फिर किसी सुगंध को महसूस किया करें, कुछ भी आपको साइन मिलते हैं, तो उस समय आप धन्यवाद ज़रूर बोला करिए। उस वक्त आप दिल से बोला करिए, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ रहते हैं। आप उनको दिल से धन्यवाद ज़रूर बोला करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप कुछ मांगिए या फिर ना मांगिए, लेकिन वो आपके पास हैं, वो आपको रिपीटेड नंबर दिखा रहे हैं, कोई भी साइन दे रहे हैं, तो उस समय आप उनको धन्यवाद ज़रूर बोला करिए। अगर आपको किसी चीज़ को देख कर के बहुत खुशी महसूस होती है, कोई पेड़ या फिर कोई फूल या फिर कोई पक्षी या फिर कोई इंसान, किसी को भी देख करके आपको अजीब सी खुशी महसूस होती है, आप उसे देख करके बहुत पॉजिटिव एनर्जी जैसे महसूस करते हैं, तो उस समय भी आप दिल से धन्यवाद बोला करिए। आप उसके पास बोलिए या ना बोलिए, लेकिन दिल से अंतरात्मा में ये धन्यवाद ज़रूर बोला करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्स आपके पास है और हमेशा आपके पास रहते हैं, और आप उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। आप कभी भी कोई बात बोलते हैं तो वो आपकी बात को सुनते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं, लेकिन आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो इसलिए प्लीज़, आपको बहुत रिपीटेड नंबर दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, किसी काम को लेकर या फिर पर्सन को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप रास्ता खोजने की कोशिश करिए,
किसी ना किसी को ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे या फिर थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप किसी रास्ता खोजने की, तो आपको पॉजिटिव सा रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ डियर, थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो तभी सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।